कालिया जी सरकार। भैया आपको नहीं बुला रहा वो। बड़ी बकवास बंद रखी, तेरे तो बहुता कालिया साढ़े कोल गब्बर सिंह ने ताड़ी नकल करके ना अपना कालिया बनवा रहा, कालिया पसरूरी। यार मेरी दो चार जुमले तो उर्दू दे बोल। अच्छा उर्दू बोलना। हाँ बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। राती मेरा ख्याल ठाकर तू को खट्टा पी बैठा। अच्छा वैसे कितनी रिजेम्बलेंस है इसकी एक्चुअल गब्बर के साथ? यस, मैं कहना उस दौर च हुंदा इन्हें कत्ल हो जाना सी। तब तो ये गलत बात है। जी। हाइट भी बिल्कुल उसके जितनी। नहीं, हाइट अमजद खान की काफी ज्यादा थी। कोई काफी ज्यादा सी है तू नहीं काने ना नाप लेंदा रहा ना। नहीं अमजद खान भी एडा की सी सर, मैं देखिया है। अमजद खान बहुत जल्दी दुनिया से चले गए। इन्हें देखा है, इन्हें देखा है। ते मेरियां पहले दी सगी पुप्पी दे नाल मंगया सी ओ। अच्छा सबसे अच्छी जो ड्रेसिंग है ना वो बसंती की, और उसके देखें फूल कितने प्यारे। मारो तू अन्ना हो जा फिटे मुंह तेरा। तू एने कहदे नहीं लाई है नहीं, तुम ओए लोग- गब्बर, ओ मैं तेनू लख देंगा, इन तो मार यार। वैसे हमें ज्यादा बेफजूल बोलने की आदत नहीं है, लेकिन हारून साहब आप करते क्या हैं? ਇਹ ਸਫਾਂ ਵਾਲੇ ਚੌਕਰੇ ਦੀ ਕੁਆਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। 50-50 कोस दूर जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा, नहीं तो गब्बर तेरा फीडर ले जाएगा। भाई देखिए मुझे बारी बारी बात करने दे सबसे। गब्बर ये बताएं आप डाकू कैसे बने? ये बहुत लंबी दास्तान है हारून। चले रहने दें ठाकुर, आप मुझे ये इतना ही नेक आदमी फौरन चलो रहने दो। यार उन्हें क्या वो रहन दे, तू रहन दे। तो भी रहन दे। 50,000 इनाम रखे हैं सरकार हम पे। ਗੱਬਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸੂਈ ਗੈਸ। यार इनको नहीं मिलना, अगर इनको कोई पकड़वाएगा उसको मिलेगा। बाउंटी है, दैट इज बाउंटी बेसिकली। अच्छा फिल्म में गब्बर का ज्यादा खास सांबा था या कालिया? सांभा। कालिया को तो इसने सिर्फ इतना पूछा कि कितने आदमी थे, हाँ, और जब उसको गोली मारने लगा, वो एक रशियन गेम होती हाँ। जिसमें एक गोली होती है और बाकी खाने खाली होते हैं। तो उस गेम को जब इसने इनके साथ खेला तो ये सब जीत गए, किसी को गोली नहीं लगी। फिर उसने ये दिखाने के लिए कि मुझे किस कदर उन पर तैश है, गुस्सा है, और मैं बुजदिली से कितनी नफरत करता हूँ, उन सबको गोली मार दी। यानी गेम में भी इसने बेईमानी की, इसको इतना बड़ा एंटेगनिस्ट दिखाया गया। सांबा के बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़ी दिलचस्प बात है कि जिस पहाड़ी पे बैठ के वो आवाज लगाया करता था ना, जी सरकार, और आज भी वो मुकाम वहां पे है और उसे टूरिस्ट स्पॉट का दर्जा दे दिया गया। ए रामगढ़ के बासियों, यार तू हौली भी बोल लेना ते घर पिंड च एक ही आ, बाल चली जानी है। गब्बर सिंह आया है तुम्हारे गांव में। ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਸਦਕਾ ਖਰਾਤ ਕੋ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। लेकिन तुले होन मैं पुराने नहीं लेने। मैं तो एडा लाडला गब्बर। और ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ, ਬੈਲਟ ਟੱਚ ਫੜਿਆ, ਪੈਂਟ 'ਚ ਇਲਾਸਟਿਕ ਪਾਇਆ ਹੈ। ठाकुर क्या बात है? पैर ऊपर कर लो। क्यों? सफाई हो रही है। ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓ ਨਾ, जी जी। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਗੱਬਰ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ए गब्बर, ठहर जाओ, बसंती वाली जगह बाकी है। रामगढ़ के बासियों, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? यार इन्हें मना करो, बेच ना बोलो। क्यों? नहीं गब्बर, ए देखो ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਜੀ। मैं सब कुछ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਾ मैं टुर जाना। मैं तो नहीं, नहीं। मैं नहीं ये काम करना। आप सफाई देखिए, आप हमारे मेहमान हैं, आप सफाई ना कीजिए। और आज अल्लाह जानदा जी मैं सर्फ भी पल्ले ले आया। यार ना करें। ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੇ 50,000 ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਕੀ ਫਰਨੈਲ ਹੀ ਮੰਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ, ਬੜਾ ਕੜੇ ਵਾਲਾ ਬੈਲਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ। 50,000 इनाम रखे हैं सरकार हम पे। ਉਹ ਸਾਲਿਆ 150 ਡਾਕੂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਇਨਾਮ ਵਧਾਓ। बाद च गल करी जरा, उठ मैं बैठना तो देता। आप बैठोगे? ईमान है, थक गया अल्लाह की कसम, तेरे पता मेरा वजन ज्यादा है। बैठ जाओ। ये मस्कीन गब्बर है। आओ गब्बर। यार ठाकुर साहब गब्बर को गब्बर का वजन बहुत है, अच्छा पाँव पे नहीं पड़ता। वैसे तो मुझे फजूल बात करने की बिल्कुल आदत नहीं है, लेकिन गब्बर क्या तुम नहाते नहीं हो? जब ये तुम तो मेरे कुछ- पास से गुजरते हो और मुझे इतनी बदबू आती है तुमसे। ਇਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏਦਾਂ ਵਾ, ਤੇਰ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। गब्बर तो फिर भी थोड़ा सा खुशबू लगाता है। जी। इसकी स्मेल से मेरे बाजू बाहर आ रहे हैं। अच्छा जी, मैंने हाथों के बारे में पूछा आपसे, तो बाजू लगवा लेते आप?
ہاتھ میں نے وزیر آباد سے بنوائے ہیں. ठाकर ने तो धोखा हो गया जी क्या इन्हें कैसी गब्बर नूं टंगण वाले हथ ला दे उन्होंने मंगण वाले ला दिए. अच्छा, बसंती से एक संजीदा क्वेश्चन मैं करना वजह क्यों? मैं ये पूछना चाहूंगा कि उस वक्त की हीरोइन और आज की हीरोइन में क्या फर्क फील करती हैं आप? हाय, वैसे तो मुझे फजूल बात करने की बिल्कुल आदत, पैसों में बात भी करने हेरोइन की आदत नहीं है, फजूल बंदे ना बात कर रही है. इस फिल्म में दो किरदार ऐसे थे जो तकरीबन हर फिल्म में मुझे मतलब उनकी जो डायलॉग डिलीवरी थी उसमें बहुत ज्यादा मोनोटनी थी. किसी भी किरदार में चले जाएं एक ही अंदाज में बात करते. एक संजीव कुमार साहब जो ठाकुर बने, बहुत ओवर एक्टिंग सी थी उनकी. आई एम सॉरी टू से दैट, बट स्टिल हर फिल्म में एक खास अंदाज में लगता ये था कि हर किरदार में संजीव कुमार ही है. और एक हेमा मालिनी, वो जब बात करती थी तो उसमें एक थोड़ा सा ना रोने का जो अंसर होता है, जैसे नूतन के था. नूतन भी किसी फिल्म में जब डायलॉग बोलती थी तो उसमें एक दिलगीर सा अंसर था गुफ्तगू में. लेकिन इस मूवी में तो वो बहुत बबली सी लड़की नहीं दिखाई. जी हाँ, बिल्कुल. उनको उनके डायलॉग भी उसी तरीके से बोलने चाहिए थे, लेकिन फिर भी वो सांस का इस तरह का इस्तेमाल करती हैं हेमा मालिनी कि वो किसी भी कैरेक्टर में, सत्ते पे सत्ता में भी, इवन जिस भी कैरेक्टर में वो चली जाती हैं वो इस तरह बोलती हैं जिसमें थोड़ी सी रूहानसी सी आवाज आती. मैं इस फिल्म में माड़ा रोल किया. बहुत माड़ा. नहीं, इस फिल्म में देखिए, ये फिल्म तो आपकी करियर की बेस्ट फिल्म साबित हुई. कालिया, कितने डाके मार चुके हो आज तक? बहुत डाके मारे हैं हमने. अब परफ्यूम भी लूटा करो थोड़ा. बात सुनो कालिया, एक हाथ से मेरे नाक के आगे बाय बाय करो. ओके. क्या हुआ था? सांसें बंद हो रही थी. अरुण साहब, सांबा जो था वो बड़ा हार्ड वर्कर था, बड़ा मेहनती आर्टिस्ट था. जी जी. कि एक मैकमोहन साहब. जी, मैकमोहन, जो कराची में पैदा हुआ. जी बिल्कुल. भगवान उसकी जिंदगी करे, लेकिन 1.5 लाख मरतबा वो मर चुका है. अच्छा, हर फिल्म में एक ही रोल होता था कि उन्होंने आना है, डराना है और मार खानी है और चले जाना है. और वो प्रोड्यूसर को सबसे पहले पूछता था, जी. अगर तो इसमें मेरी मौत है तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं करता. वैसे लगता है कुछ ऐसा ही है. एक फिल्म में उसको लंबा रोल दे दिया था. अच्छा. वो प्रोड्यूसर से लड़ पड़ा. कहना मुझे मार क्यों नहीं रहे, मैंने और फिल्म में भी मरना है. अच्छा, एक फिल्म में वैसे उन्होंने रोल किया है एक फकीर का जिसमें वो नहीं मरे. वो बड़ी सियानी बातें करता है, पुलिस को चुगलियां भी लगाता है, लेकिन उसमें वो मरा नहीं. अदरवाइज उस फिल्म में वो मरा नहीं, उसमें उसकी पेमेंट मर गई थी. अच्छा जी, वो इतने थप्पड़, इतने मुक्के, इतनी गालियां खाते थे, अवाम फिर भी बहुत मोहब्बत करती है उनसे. सारो 40,000 रुपया पर थप्पड़ साइन करते थे फिल्म. हाँ, पैसे तो वो बहुत लेते थे क्योंकि वो जाने पहचाने किस्म के गुंडे थे. ਅੱਛਾ, ਲੋਕੀ ਦੇ ਘਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ. ਜੀ ਜੀ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਥੱਪੜ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ. ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ क्या? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ ਜੀ. अच्छा. ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨੇ ਨੇ. ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ. अच्छा. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਥੱਪੜ ਖਾਵਾਂ, ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਖਾ ਲੈ. 50-50 कोस दूर जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा. गब्बर मामू आ जाएंगे. वैसे मुझे नहीं लगता कि हकीकत में ऐसा हुआ होगा कि किसी माँ ने कहा होगा कि सो जा वरना गब्बर आ जाएगा. नहीं, दहशत ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੁੜੀਏ, ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਬੜੀ, ਸੱਪ ਦੀ ਤੇ ਚੋਰ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਤੇ ਚਵਲ ਆ. सबसे जो घटिया काम है, जो सबसे बड़े जुराइम है मेरी नजर में, उनमें एक डकैती भी, और इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गई. हमारे मुल्क में आप देखिए, लाहौर में खास तौर पे, पंजाब में इतनी ज्यादा डकैतियां नहीं थी, बहुत कम रेशो हो गई थी और काफी एलिमिनेट हो चुके थे जो डाकू थे, या तो वो इन प्रिजन थे या मुकाबलों में मारे जा चुके थे. सिर्फ फरवरी के लास्ट दिन 24 डाके उस एक दिन में पड़े, जो फरवरी का आखिरी दिन था, ये 2022 का. और फरवरी में 300 डाके लाहौर में रजिस्टर किए गए. और ये जो स्नैचिंग है, लाहौर के अंदर तकरीबन 2.5 करोड़ मालियत का सामान सिर्फ मोटरसाइकिल पर स्नैच किया गया. अब कराची के अब हालात ले लें. बिल्कुल. अभी पिछले दिनों तारिक मतीन के भाई अतर मतीन, जो कि जर्नलिस्ट ही थे, उनको भी डाकुओं ने मार दिया. बहुत शानदार शख्सियत के मालिक, हर आदमी उनकी तारीफ करता है, और उन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया. और वो ARY का भी हिस्सा रहे थे, मेरे कॉलीग थे, और इतने नफीस इंसान, कभी उन्होंने किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी किसी को डांटा नहीं, इतने घुल मिल के रहते थे. और वो शहीद हुए. उन्होंने बहुत बहादुरी का सबूत दिया कि गाड़ी डाकुओं के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, अपनी कोशिश में वो पूरे हो गए, और अल्लाह ताला ने उनको शहादत का ही इंशाल्लाह दर्जा दिया होगा. और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा हुआ कि वो मारा गया, पकड़ा गया जो डाकू था. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. अदालतों के जरिए उनको
सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब ये हमारे महकमों के खिलाफ बंदूक निकाल लेते हैं तो लिहाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। आप अमेरिका में देख लें कि अगर आप पुलिस के सामने अपनी गन की तरफ हाथ भी लेकर जाएं तो वो गोली मार देते हैं। अगर आपको पुलिस रोड पर रोके और आप कोई वायलेशन कर रहे हैं ट्रैफिक की, तो आपने अपने दोनों हाथ 10 o'clock स्टीयरिंग के ऊपर रखने हैं। अगर आपका एक हाथ भी नजर नहीं आ रहा तो अपना फायर आर्म ड्रॉ कर लेते हैं। तो मेरे तो हाथ ही नहीं है, मुझे क्या करेंगे, चपेड़े तो आप गाड़ी कैसे चलाएंगे वहां? मैं अपने पाँव के साथ चलाता हूं। बोलता तो मैंने पता लगता ठाकर मैंने लगता साले की फोटो लगी थी। अच्छा हारून, यहाँ पे एक चीज हमें रियलाइज करनी चाहिए कि ये जो नई वेव आई है क्राइम्स की, अभी हमारी पुलिस ये देखती है कि कौन लोग हैं जो इस एरिया में वारदात कर सकते हैं। अगर आप उन्हीं के दरमियान में रहेंगे तो आप इन नए क्रिमिनल्स जो कि नई बहुत से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नए लोग क्राइम्स की तरफ आ रहे हैं, तो आप उनको तलाश नहीं कर पाएंगे अगर उनको आप पुराने पूल में तलाश। अभी तो ये हो रहा है कि कराची के अंदर पहले कुछ दिन पहले तक तो आप अपने गेट के बाहर तक लुट जाते थे जी। लेकिन घर के अंदर आप महफूज थे। अब जो फुटेजेस आई हैं जी, जी। वो डाकू तो दरवाजे तोड़ के घरों के अंदर घुस रहे हैं। हारून साहब, अतहर मतीन ने जो किया वो किसी की हेल्प कर रहे थे, वो बड़ी बहादुरी का काम है। लेकिन अगर ऐसा वाकया किसी के साथ होता है तो क्या बिल्कुल मजाहमत ना की जाए? पिछले दिनों कराची के अंदर ही एक दुकानदार को जब एक डाकू लूटने लगा तो पीछे से एक ग्राहक आया, उसने फौरी तौर पे उसको काबू कर लिया। तो आपको कम से कम जिंदगी में इतनी ट्रेनिंग अपने बच्चों को देनी चाहिए और लेनी चाहिए कि अगर कोई फायर आर्म ड्रॉ करे आपकी तरफ या कुछ करे तो आपने कैसे उसका मुकाबला करना है। अगर तो वो है ट्रेनिंग तो आप बिल्कुल मुकाबला करें, लेकिन अगर आपने अपनी जान के ऊपर अपने पर्स को या अपने फोन को तरजीह देनी है तो ये मत करें। अच्छा, वैसे मुझे तो ऐसे लगता है कि जितने स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ गए हैं और स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने जितने लोगों को कत्ल किया है या शहीद किया है, जब ये पकड़े जाएं तो इनके ऊपर बाय डिफॉल्ट कत्ल की दफा भी लगनी चाहिए। इनके ऊपर जो दफा लगती है उसकी सजाएं कम नहीं है। हमारे कवानीन में जो पनिशमेंट्स हैं वो कम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो पनिशमेंट्स होती लोगों को नजर नहीं आ रही हैं, उसकी तशहीर नहीं हो रही। जैसे हम जुर्म की तो बहुत तशहीर करते हैं, लेकिन जब जैसे कसूर वाला जो वाकया था, जो एक बच्ची के साथ एक दरिंदा सिफ्त इंसान ने दरिंदगी की, उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया, लेकिन उसकी इतनी तशहीर नहीं होती ताकि डर बैठे। एग्जैक्टली। इस वक्त हुकाम को भी ये सोचना चाहिए कि कराची के खुसूसन, बिलउमूम तो पंजाब के भी, लेकिन बिलखुसूस कराची के हालात बहुत खराब हैं। कालिया जी सरकार। कराची के हालात बहुत माड़े, काका लाहौर शिफ्ट हो जाइए। भाई है सारी जिंदगी की जमा पूंजी है, कारतूस है मेरे को। मसाला नहीं कारतूस है जी जी, गबर दी दवाइयां ने 12 बजे मैं आ कारतूस खाना है, रात को सौन लगे मैं आ कारतूस खाना है। जिन्ने मेरे को कारतूस इस हिसाब ना मैं आधे घंटे बाद खाना। उम्र तो मुबारक नहीं दी थी। क्यों? ये तो घट के थी जनाब। तो मुबारक किस बात की? भाई डाकू जो पिछो लुट के लिया सी, जी जी, ये तो घर के हालात वेख के सब कुछ उत्ते रख के तो रोंदे हुए बाहर चले गए। और उन्होंने कमरियां च फिर के देखिया, जिहड़ी चीज नहीं ना वो लुटन गए।